हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स, वेरिएबल, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड साइज ऑफ डेटा टाइप। ये हम अपने प्रोग्राम में बहुत जल्द ही इनको यूज करेंगे, तो इसीलिए इनका एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। इंटीजर हमारे पास जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मतलब कि हम जो डेली लाइफ में अपनी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि सपोज मेरे को नेम स्टोर करना है, मुझे अपनी एज स्टोर करनी है, मुझे अपनी परसेंटेज स्टोर करनी है, मुझे जेंडर स्टोर करना है, तो मुझे अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर करने के लिए सी में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है अलग अलग डेटा टाइप्स की फॉर्म में। जैसे कि इंटीजर, रियल वैल्यूज और कैरेक्टर्स में अगर यहाँ पे मैं मेनली अगर इस कैटेगरी को डिवाइड कर लूँ, तो हमारे पास इंटीजर को स्टोर करने के लिए ये हमारे कीवर्ड्स हैं। आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो जब भी मुझे इंटीजर अपने प्रोग्राम में कहीं पर यूज करना होगा तो इंट, कहीं पर मुझे अगर रियल वैल्यूज यूज करनी होगी तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसको बोलते हैं फ्लोट, एक होता है मेरे पास डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसको बोलते हैं डबल। और कैरेक्टर के लिए मेरे पास जो कीवर्ड होता है वो होता है कैर। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं कि अगर मुझे इंटीजर यूज करने, तो जैसे इंटीजर क्या है, जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, -1, -3, 317, 57, 0, तो आप देखेंगे इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अब बात करूं अगर मैं वेरिएबल की, तो यहाँ पर हम कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज करिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है या दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो मैं उनको कैसे करूंगा, तो मैं ये इंट लिखूंगा। ये इंट एक डेटा टाइप हो गया इंटीजर टाइप का। मैंने इंट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा a, b यहाँ पे, यानी कि मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। पहले वेरिएबल का नाम मेरा है a, दूसरे वेरिएबल का नाम मेरा है b। अब इन वेरिएबल को नेम को क्रिएट करते समय हमको वैलिड आइडेंटिफायर्स वाला जो रूल है वो फॉलो करने होंगे। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि क्या रूल्स होते हैं वैलिड आइडेंटिफायर के लिए। तो a और b मैंने यहाँ पर दो आइडेंटिफायर क्रिएट कर लिए जिसको मैं वेरिएबल भी बोल रहा हूँ। तो डेटा टाइप, उसके बाद पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद दूसरे वेरिएबल का नाम। उसके बाद आते हैं फ्लोट में सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, डेसिमल के बाद आप देखेंगे, इस डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस 7 प्लेसेस तक अगर कोई नंबर मुझे स्टोर करना है तो एक्यूरेटली यहाँ पे फ्लोट वर्क करेगा। और अगर मुझे कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा मोर प्रिसाइज आंसर चाहिए, बहुत एक्यूरेट आंसर चाहिए डेसिमल के 15-16 डिजिट तक प्लेसेस तक, तो यहाँ पर मैं डबल यूज करता हूँ। बाकी इनमें ऐसा कोई फर्क नहीं। बाकी आप जनरली अगर फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्लोट या डबल में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल के साथ बता रखा है कि कैसे आप डेटा टाइप की हेल्प से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई आपका डेटा टाइप हो गया और फ्लोट एक्स और वाई आपका वेरिएबल्स हो गए और यहाँ पर फ्लोट आपका डेटा टाइप हो गया। सेम ऐसे ही डबल के मैंने वेरिएबल क्रिएट करके दिखाए हैं इसमें। उसके बाद आती है बारी कैरेक्टर की। यहां पर आप देख लीजिए कि कोई भी सिंगल कोट्स में जो मैंने कैरेक्टर क्लोज किया, सिंगल उसमें कोई भी कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि कोई केवल अल्फाबेट्स या कोई डिजिट, कोई भी सिंबल को अगर मैं सिंगल कोट्स में क्लोज करता हूं तो इनको बोला जाता है कैरेक्टर सी लैंग्वेज में। तो सिंगल कोट्स में क्लोज होना चाहिए कैरेक्टर। और आप देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल C1 C2 क्रिएट करे हैं जिसका डेटा टाइप कैर है। तो ये हमारे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर ये डेटा टाइप्स हो गए। A, B, X, Y, MN और C1 C2 ये आपके वेरिएबल्स हो गए। अब बात आती है फॉर्मेट स्पेसिफायर की। तो जब कभी भी इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स को हमें इनपुट लेना होगा या स्क्रीन पर प्रिंट कराना होगा, तो कंपाइलर को हम ये डेटा टाइप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से कन्वे करते हैं। यानी कि कंपाइलर को हम ये बताते हैं कि आपका जो, हम सपोज करिए मुझे इंटीजर स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो मैंने %d यूज किया, तो जहां पर मैं %d यूज करूंगा कंपाइलर इस बात को समझ जाएगा कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू यूज करनी है इसके बदले। %f यानी कि फ्लोट के बदले मैंने %f यूज करना है। डबल का जहां पर भी मुझे यूज करना है मैंने %lf लेना है और कैरेक्टर के लिए मैंने %c लेना है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का बहुत रोल है यहाँ पे। कोई भी वेरिएबल अगर मैं इनपुट ले रहा हूं तो इनपुट के टाइम पर भी ये फॉर्मेट मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कंपाइलर के लिए, ताकि मेरा जो डेटा है करेक्ट एक्यूरेट फॉर्म में इनपुट हो पाए। कहीं पर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है या डायरेक्टली कोई डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है तो भी मैं इन फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प printf, scanf स्टेटमेंट में लूंगा। तो %d, %f, %lf और %c। अब बात आती है कि इनके साइज की। यहां पर मैंने एक चीज और स्पेसिफाई की है, %d। यहां पर साइंड इंटीजर के लिए %d या %i कोई भी यूज कर सकते हैं आप। अनसाइंड इंटीजर के लिए %u यूज करते हैं आप। तो ये तीनों आपके इंटीजर के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद टॉपिक आता है नेक्स्ट की बाइट साइज। इनका साइज क्या होता है, तो 32 बिट कंपाइलर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इंटीजर 32 बिट कंपाइलर में 4 बाइट लेता है, फ्लोट मेरा 4 बाइट लेता है, डबल मेरा 8 बाइट लेता है। अब देखिए यहां पर भी इसके साइज में फर्क है, क्योंकि फ्लोट अगर 4 बाइट लेता है तो डबल मेरा 8 बाइट है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा बड़ी रेंज का नंबर स्टोर कर सकता हूं। और बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर मेरा केवल एक सिंगल बाइट कैरेक्टर के लिए सिंगल बाइट मैं यूज करता हूं। तो ये मेरा डेटा टाइप, वेरिएबल्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर और साइज ऑफ डेटा टाइप टॉपिक कंप्लीट होता है।